बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, आज की रात हम गुजार रहे हैं रॉयल होटल में। घर से हम आ गए थे यहाँ पर ताकि सुबह हम लोग नाश्ता करके फटाफट यहाँ से निकले हैं। आज रात थी 29 जुलाई और सुबह है 30 जुलाई 2024। और अभी मैं ना जायज़ा ले रही थी अलमारियों का। एक तरफ ला के हमने अपने बाहर डाले थे और दूसरी तरफ जो है वो देखा तो एक कंबल और तकिया पड़ा हुआ है, साथ में एक कुरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर जाए नमाज रखी हुई है, ऊपर एक एरो लगा हुआ है जिसमें मैंने किबले का निशान बताया कि किबला इस तरफ है। और ये जो लैंप्स थे ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मेरा दिल था कि मैं घर जाके ऐसे लैंप अपनी बाइट की साइड टेबल पर लगवाऊंगी। खैर जी, उसके बाद हम इधर उधर नज़ारे करते रहे। बच्चों को मैंने सुला दिया था और अभी मैंने देखा तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे सुबह तक बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो वाटरफॉल्स है। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो बहुत ही साफ़ सुथरा पानी इसमें से आ रहा था और अभी पानी का कोई हाल है अस्तगफिरुल्लाह, जैसे कीचड़ आ रहा हो। एनीवेज जी, जाते वक्त हम लोगों ने सोचा था कि हम इस वाटरफॉल और इस ग्लेशियर पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएंगे, लेकिन हमने नहीं बनवाई क्योंकि बारिश हो रही थी और बहुत ही गंदा कीचड़ वाला पानी था। तो मैंने बच्चों से कहा कि आराम से बैठ जाओ। जब हम यहाँ से कागान पहुँच गए तो हमें पता चला कि आगे मांडरी का पुल टूट गया है और जैसे एक पहाड़ हम पर टूट गया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि आज हम घर चले जाएंगे। हमने जाकर फेरीलैंड होटल वहाँ पर रुकना था और फिर उसके बाद हमने आगे अपना सफ़र करना था कल का। और अभी जब हमें पता चला कि हमारा सफ़र जो है वापसी का शुरू हो गया, तो मुझे सबसे पहले जो उलझन शुरू हुई वो थी रोड की। क्योंकि नारान में जहाँ पर चाइना ने अभी न्यू रोड बनाया है, वहाँ पर तो फिर भी मतलब गाड़ी आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चाइना ने रोड नहीं बनाया, नारान आने से कुछ पहले और नारान के बाद, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। खैर जी, फिर हम अपने घर वापस चले गए। जाके मैंने अपने ससुर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या करना है। आज जी थी 31 जुलाई 2024 और अभी हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया था। आज शुक्र है कि धूप थी, हालांकि बारिश की इतला थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई थी और हमने बिना कुछ सोचे समझे सफ़र शुरू कर दिया बाबूसर टॉप और चिलास वाली साइड से अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें सब ने गलत मशवरा दिया और हमसे कहा कि रोड बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा रोड है, कारपेटेड रोड है, ये है रोड फलाना है, एवर। और हमें किलोमीटर्स के हिसाब से भी गलत गाइड किया गया कि किलोमीटर मतलब उन्होंने कहा कि जितने किलोमीटर सफ़र आपने आते वक्त तय किया, यानी कि हमारे घर से बटाकुंडी वाला जो घर है वहाँ तक 233 किलोमीटर 233 किलोमीटर बनता था। लेकिन हम जब यहाँ से निकले हैं तो इस सफ़र का तो मुझे नहीं पता कि ये कितने किलोमीटर्स थे। ये हम निकले थे बटाकुंडी से और इस वक्त हम पहुँच गए थे गेटी दास। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको गेटी दास बोलते हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत मैदान है सरसब्ज। और जब हम अपने घर से निकले बटाकुंडी से, तो वहाँ से निकलकर जैसे जैसे हम आगे आ रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे हम गेटी दास पहुँचे हैं बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मौसम यहाँ का ठंडा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे होटल वगैरह ज़्यादा नहीं है। शायद कोई एक आध हट या कोई एक आध होटल यहाँ मिल जाए, क्योंकि कभी हम यहाँ आकर ठहरे नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता। और मज़े की बात ये थी कि जो साइड चिलास के साथ लग रही थी, उस साइड के जो पहाड़ थे वो बिल्कुल चटियल से पथरीले और इस टाइप के थे, और जो साइड नारान और बटाकुंडी को लग रही थी वो साइड पे बिल्कुल ग्रीन पहाड़ थे। और फिर चलते चलते हम काफ़ी गेटी दास के बाद चढ़ाइयाँ शुरू हुई। उन चढ़ाइयों से चढ़ते चढ़ते हम पहुँचे बाबूसर टॉप। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बाबूसर टॉप की है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जिनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है मेरी तरह, वो बाबूसर टॉप कभी भी नहीं जाएं। यहाँ पहुँचते साथ ही एकदम मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरी कमर की तरफ से मेरी जान जा रही है और मेरा सांस बिल्कुल रुक गया था। मेरे सीने के सेंटर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया था, अजीब सा, जैसे मेरा दम घुट रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप उतर के बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बना लें। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि पीछे एक स्टफ़ मारखोर था और हमने उसके साथ पिक्चर्स बनानी है। फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने बाबूसर टॉप पे रुकना है तो हमने पिक्चर्स बनानी है। मैं अब उनको कैसे समझाती। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप पिक्चर्स ले लें बच्चों की। उन्होंने कहा नहीं आप ले लो उतर के,
क्योंकि मैं गाड़ी में बैठूंगा। गाड़ी जो है ना यहाँ से आगे ना एकदम, जैसे हम बाबू सर टॉप पे पहुँचे ना, यहाँ से आगे एकदम ढलान शुरू हो गई। वो सामने आप देख सकते हैं कि मारखोर है। और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना वो सर पर टोपी आगे से जिस पे फैदर लगा हुआ होता है वो टोपी पहन के पिक्चर्स बना रहे थे। यहाँ से जी नीचे तकरीबन 10 किलोमीटर तो शदीद किस्म की उतराई थी, जिसमें बहुत हादसात भी होते हैं। और वैसे जो है ना 10 किलोमीटर की शदीद उतराई के बाद यहाँ पर तकरीबन 26 या 36 किलोमीटर कुछ बता रहे थे कि वहाँ पर शदीद उतराइयाँ हैं। अब यहाँ से हम उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी हम ना आधी उतराई उतरे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सबके टायर गर्म हो चुके हैं, सबकी ब्रेक्स गर्म हो चुकी हैं। और यही रीज़न है यहाँ पर कि जब लोग मतलब नीचे उतर रहे होते हैं ना तो वो ब्रेक्स लगाते हैं। यहाँ पर जब भी, अच्छा मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा हम कैसे इतनी आसानी से जा रहे हैं, हमारी क्यों नहीं ब्रेक्स गर्म हो रहे? तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में रखते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी ड्राइविंग करती हूँ तो वो मुझे समझा रहे थे, तो मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ कि गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर में रखते हैं और ब्रेक्स को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऑटो गाड़ी है तो एल जो गियर होता है ना उसमें डालकर गाड़ी से नीचे उतरा जाता है, जो जहाँ ज़्यादा उतराइयाँ हों। और यहाँ पर जी ये बहुत अजीब माहौल था, आपने भी देखा होगा गाड़ी के इर्द गिर्द बच्चे ये अजीब तरीके से दौड़ लगा देते हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्लोली उतरती हैं, बिल्कुल चूंटी की रफ्तार से। तो उसकी वजह से ना ये बच्चे पीछे लग जाते थे बार बार। जहाँ पर भी स्पेशली मोड़ था ना वहाँ पर मतलब अगर आप सफ़र करेंगे तो वो बच्चे, और अगर आपके डैशबोर्ड पे कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी है, आपका फ़ोन पड़ा है, आपके पैसे पड़े हैं, पर्स पड़ा है, तो अगर और आपने शीशा भी खुला छोड़ा हुआ है, इतना शीशा है कि हाथ अंदर आ सकता है, तो वो बच्चे 1 मिनट में उठा कर ले जाते हैं। कितनी गाड़ियों वालों के साथ यहाँ पर ये हादसा हुआ कि जैसे ही मोड़ से गाड़ी उतर रही थी, जहाँ पर भी रिहायशी 1-2 घर थे, बच्चे वहाँ से भीख मांगते थे। सबसे पहले तो इनको भीख देना बंद करें ताकि पाकिस्तान में से ये भीख कल्चर ख़त्म हो। यानी अब ये रिहायशी लोग हैं और इनका क्या काम है कि ये भीख मांग रहे हैं। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, ऐसी मुश्किलें नहीं हैं। बच्चे चीज़ ही मांग रहे होते हैं मोस्टली। वो जैसे ही उन्होंने गाड़ी में देखा पीछे लेज़ पड़े हुए हैं, चीज़ पड़ी हुई है, तो वो मतलब झपट रहे थे, कह रहे थे कि हमें दे दो। बच्चों ने, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आप साइड पे हो जाओ, हम आपको पैकेट्स पकड़ा देते हैं, आप ले लो। लेकिन जो है ना वो मतलब झपट रहे थे। फिर हमारे पास जो भी थी लेज़ वगैरह चीज़ें हमने बच्चों को दे दी और मैंने सोचा कि हम आगे से ले लेंगे। लेकिन यहाँ से जब तक हम उतराइयाँ उतरे थे तब तक तो कोई भी शॉप नहीं आई। अलबत्ता एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि जो यहाँ की इंतज़ामिया थी ना, उन्होंने चौकियाँ लगाई हुई थी जगह जगह पर, और वो चेक कर रहे थे, गाड़ी के टायर्स को चेक कर रहे थे, ब्रेक्स को चेक कर रहे थे। और उन्होंने जैसे ही देखा कि अच्छा जी ब्रेक्स सही जा रही हैं इनकी, तो मेरे हस्बैंड को तो जब हमने सारी उतराइयाँ उतर ली ना, तो मेरे हस्बैंड को पुलिस वाले ने थम्स अप दिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को नीचे ले आया। और ये अब हम करीब करीब थे, बस हमारी जो सख्त वाली उतराइयाँ थी ना वो बस अब ख़त्म होने वाली थी, बस हम ये एंड पर थे। और यहाँ से आगे ना जो आबादी इलाका शुरू होता था ना, उसमें तो इन बच्चों ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था, क्योंकि अब हमारे पास बच्चों को देने के लिए चीज़ भी नहीं रही थी, हम ऊपर सारी तकसीम कर आए थे। और यहाँ पर जैसे ही गाड़ी इनके नज़दीक आती थी ये सारे गाड़ी को झपट लेते थे। और क्योंकि यहाँ पर मोड़ है करीब में तो गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो ये बच्चे जीना हराम कर रहे थे। तो आप भी अगर यहाँ से सफ़र करें तो बहुत मोहतात अंदाज में सफ़र करें, क्योंकि ये बच्चे कुछ ऐसा ही करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मोड़ पर हमारी गाड़ी बहुत ही स्लो हो जाती थी, क्योंकि रीज़न ये था कि अगर ब्रेक्स गर्म होती हैं तो फिर ब्रेक्स लगती नहीं हैं। जब ब्रेक्स लगती नहीं हैं तो फिर ब्रेक फेल होने की सूरत में बहुत से हादसा होते हैं। बहुत सी जगह पर मैंने गिरी हुई गाड़ियाँ देखी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इन गाड़ियों की पिक्चर वगैरह नहीं लो, बुरी बात है, कोई भी ऐसी बुरी याद अपने साथ मत रखो। मैंने कहा ठीक है। तो अभी जो है ना हम नीचे उतर गए थे, और ये जगह जब मैंने देखी ना बहुत खूबसूरत, यहाँ नीचे पानी की, यहाँ से नीचे आगे जगह जगह पानी की छोटी छोटी नहरें थी, तो बच्चे नहा रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड से और बच्चों से कह रही थी, बच्चों क्या ख्याल है नेक्स्ट ईयर हुंजा का जो है ना वो प्रोग्राम बनाते हैं, हुंजा चलते हैं। तो यहाँ से भी हम जैसे ही गुजरे ना बच्चे हमें झपट गए थे सारे।
शदीद तरीन उतराइयाँ उतरने के बाद जो आगे नॉर्मल उतराइयाँ थी ना, उसमें ये गांव था। यकीन जाने कि बहुत ही खूबसूरत गांव था ये। बहुत सरसब्ज सा भी था, बहुत कहीं कहीं पत्थर भी बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर ना लोगों के घर पत्थर के बने हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद जी हम पहुँच गए थे उस जगह पर जहाँ से एक रास्ता चिलास को जाता है, गिलगित को जाता है, एक रास्ता मानसेरा की तरफ जाता है, और एक रास्ता वही था जहाँ से हम पीछे से आए थे। वो जो रास्ता जा रहा है वो वाला गिलगित की तरफ जाता है। अब हम यहाँ खड़े थे और हमारे साथ 2 गाड़ियाँ और थीं जिनका हम वेट कर रहे थे, वो अभी तक नहीं उतरे थे नीचे। तो यहाँ से ना जिस वक्त हमने किलोमीटर्स देखे, यानी कि हम इतना सफ़र तय करके आ गए, और जब हमने मानसेरा के किलोमीटर्स देखे तो 353 किलोमीटर सिर्फ यहाँ से मानसेरा था, और यहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू सिल्क रूट। अब स्टार्टिंग में तो जहाँ जहाँ बस ये बिल्कुल बयाबान जगह थी ना, बिल्कुल बयाबान, यहाँ पर बस ये इसी तरह था रोड। कहीं पर दोनों साइडों पर पहाड़ आ जाते थे, कहीं दोनों साइडों पर बिल्कुल मैदान, और कहीं कहीं दोनों साइडों पर बिल्कुल सहराई मट्टी, यानी कि जैसी रेत सहरा में होती है या समंदर में जैसी रेत होती है ना, वैसी रेत थी, चमकती गर्म रेत। और ये इलाके इतने कोई गर्म थे, इतने शदीद गर्म थे कि इतनी गर्मी तो हमारे जो अपना घर वाला एरिया है हसन अब्दाल का या बाकी पंजाब वगैरह, वहाँ पर भी इतनी गर्मी नहीं होती। और अजीब से पहाड़ थे, एक तरफ बिल्कुल पत्थर और संगलाख किस्म के पहाड़। उफ, देख के बोरियत होती थी, देख के दिल को कुछ होता था, अजीब सा लगता था। और दूसरी साइड पर ये रेत, अजीब मंज़र, मतलब मैं तो हैरान परेशान हो गई ना। पहले हमने सोचा कि ये रेत जैसे कहीं से आई होगी या शायद कोई मतलब ऐसे पहाड़ वगैरह टूटा होगा, लेकिन ये दूर तक थी। यहाँ पे ये थोड़े से एरिया में ये ख़त्म हो गई, फिर पत्थर शुरू हो गए, फिर आगे शुरू हो गई, और उसके बाद जी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। और इतना कोई ख़तरनाक रोड था कि मैं वीडियो बनाना भूल गई। जैसे ही ये रेतीले पहाड़ और ये सब शुरू हुआ ना, उसके बाद फिर रोड ख़राब होना शुरू हुआ। जगह जगह पर काम लगा हुआ था, दासू डैम के बारे में कुछ लिखा हुआ था, दासू डैम बन रहा था, और दयामीर भाषा डैम के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। एक तरफ हमारे ये दरिया सिंध चलता था और दूसरी तरफ हमें मौत नज़र आती थी, अल्लाह माफ़ करे। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, रोड टूटा हुआ, जगह जगह आबशारें। और जो सबसे बुरी बात थी इस जगह की वो ये थी सफ़र की, कि यहाँ पर ना कोई चिप्स का पैकेट मिलता है, ना पानी की बोतल मिलती है, ना कोई जूस मिलता है। हम लोगों ने जो कुछ भी लिया था वो हम ऊपर तक सीम कर आए, ये सोचकर कि हम नीचे उतर कर ले लेंगे। और यहाँ पर पूरा रोड हमने गुजार लिया। तकरीबन हम 1:30 बजे इस रोड पर वेलकम टू सिल्क रूट जहाँ लिखा हुआ था वहाँ से हम रवाना हुए थे, और हमें रात हो गई थी। रात हमने दासू में गुजारी। वहाँ तक कोई शॉप नहीं थी, कहीं जूस नहीं मिलता था, कहीं से पानी नहीं मिलता था। पानी हमने इसी तरह जैसे ये आबशारें वगैरह थी वहाँ से बोतल भर भर के हमने रात को गुजारा किया। और रात हमने गुजारी दासू में, जहाँ पर ना बिजली थी ना कुछ और था, पंखे ना चलने के बराबर थे, लाइटें ना जलने के बराबर थी। फिर भी हमने वहीं पर अपने फ़ोन चार्ज किए, और इस वक्त सुबह हो चुकी थी और हम जा रहे थे बशाम। इस वक्त हम निकले थे दासू से। ये जो रोड था ये पहले वाले से बेहतर था, इतना ख़राब नहीं था। ये आप देख सकते हैं खड्डे, जो वहाँ वो वाला रास्ता था सिल्क रूट वाला, उस पे तो पूरा रास्ता आगे हमें ऐसे ही खड्डे मिले, क्योंकि जगह जगह क्रेनें लगी हुई थी, डैम का काम हो रहा था जगह जगह। अच्छा, फिर समर नाला के पास जब हम पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने रोड ही बंद कर दिया। 4 बजे से लेके 7 बजे तक रोड बंद है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 6:30 बजे रोड खुल गया था, और खैरियत से हम लोग वहाँ से निकले। और रात को तकरीबन 12 बजे के करीब हम दासू पहुँचे। फिर रात हमने दासू में गुजारी, और इस वक्त हम दासू से निकल गए थे, हम जा रहे थे बशाम। और जब हम उस रोड पर थे तो हमारे राइट साइड पर दरिया सिंध था, और अभी जब हम इस रोड पर हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर दरिया सिंध है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़राब थी वो ये थी कि दासू से बशाम का जो रास्ता था उस पर बिल्कुल पतला रोड है। अगर मोड़ के करीब सामने से ट्रक आ जाए या कोई हैवी व्हीकल आ जाए
तो फिर आपको गाड़ी साइड पे पहले लगानी पड़ती है, मोड़ के पास से वो हैवी व्हीकल गुजर जाते हैं, फिर आप निकलते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल किनारा है और नीचे गहरी खाई और उसके बाद दरिया सिंध है। ये इस वक्त दरिया सिंध आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मौजों में चल रहा है और हम भी इसके साथ साथ चल रहे हैं। और अभी जो है ना सुबह का मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था और हम शाम से नाश्ता करके निकल चुके थे। और यकीन करें कि दासू में वो हाल था ना, अगर आप मेरा व्लॉग देख के उस रास्ते से गुज़रे तो पूरे रास्ते में ना 1 या 2 पेट्रोल पंप आते हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं पानी शानी डालता हूँ गाड़ी में और उसके बाद ना हम यहाँ से पहुँच गए ज़िला शांगला और ज़िला शांगला की इख्तिताम थी, ठीक है। जब ये रास्ता शुरू हुआ ना पुल, इसके मतलब जब हम पीछे से आ रहे थे रास्ते में हम जगह जगह रोक के गाड़ी रास्ता पूछते थे, तो इस पुल का हमें बताया था कि जब थाकोट वाला पुल आएगा ना तो उसके बाद फिर आप किसी से भी पूछ लें मोटरवे का। तो बस यहाँ पर जाके हमारी जान में जान आई कि अब मोटरवे जो है वो हमें मिल गई है। और ये दरिया सिंध आप देख सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई गिर जाए या कोई गाड़ी इसमें लुढ़क जाए तो बस फिर गई, फिर नहीं रुकती। बहुत गहरा भी है और बहुत तेज़ भी है, बहुत ही ज़्यादा रवां है। यहाँ से आके अल्हम्दुलिल्लाह रोड वाकई कारपेटेड था और बिल्कुल ठीक रोड हमें मिला और जल्द ही हम मोटरवे पर चढ़ गए। और शुक्र है कि हमने भी शाम में ना नाश्ता कर लिया था और अभी जो है बस हम घर की तरफ रवा दवा थे। हवेलियाँ थी और बीच में पता नहीं कौन सी जगह लिखी हुई थी। और यहाँ पर जी मोटरवे पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। बस मोटरवे पे पहुँचे ना तो कल की गुजारी हुई पूरी मुशक्क़त और वो शदीद ख़तरनाक रास्ता। और एक जगह पर तो ऐसा हुआ था कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई है, पीछे वाली गाड़ी पर बड़ी ज़ोर से आके काफ़ी मोटा पत्थर लगा और नीचे हमारी गाड़ी को छोटे छोटे पत्थर लग रहे थे। उस वक्त मुझे जो दुआ याद थी मैंने पढ़ी, जो वास्ता मैं अल्लाह को दे सकती थी मैंने दिए। मैंने क्या क्या मनते नहीं मानी कि बस आज लैंडस्लाइडिंग ना हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई हमारे वहाँ होते हुए और हम खैरियत से वहाँ से निकल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम मोटरवे पर पहुँच गए और अभी हम मोटरवे पे जा रहे थे। यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे देखा लोग टमाटर ख़रीद रहे हैं, जगह जगह रुक के गाड़ियाँ, क्योंकि ये जो दरख्त थे इनके पीछे टमाटरों के वो थे, खेत वगैरह थे, तो लोग जगह जगह से टमाटर वगैरह ख़रीदे थे। और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही हम मानसरा पहुँचे बहुत ही तेज़ मज़ेदार बारिश शुरू हो गई और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत हम अपने घर पहुँचे और सुकून का सांस लिया। तो अगर आप भी कभी अपने बच्चों के साथ चिलास वाले रास्ते से सफ़र करें, यानी इस रूट से बिशाम था कोट दासू और फिर उसके बाद आगे, तो हमेशा अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, जूसेस ज़रूर रखें। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो बच्चों की ज़रूरत की हर चीज़ साथ रखें, क्योंकि इस रास्ते पर शॉप्स नहीं हैं, इस रास्ते से आपको कुछ भी नहीं मिलता। अगर पॉसिबल हो सके तो पीछे अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो बिशाम वगैरह से खाना वगैरह खा लें, क्योंकि आगे समर नाला से पहले एक जगह आती है सिरन नाला, वहाँ पर आपको एक छोटा सा ढाबा मिलता है जहाँ पर बस नॉर्मल सी दाल और रोटी आपको मिल जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। इस रोड पर ना ही खाना अवेलेबल है, ना ही चिप्स अवेलेबल है, ना ही मिनरल वाटर अवेलेबल है और ना ही जूसेस वगैरह अवेलेबल है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक बहुत करें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।